It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. बताइएगा कि दो के यू होल्डिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ यूथ अफेयर्स, लेकिन ओवरऑल क्या कारकर्दगी रही होगी इस पार्लियामेंट की, सिवाय इल्जाम तराशी के, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के, और अब तो पीपल्स पार्टी के यंग पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनको भी अपने वज़रा से शिकायत है कि वो मिलते नहीं, तो वो आवाम को क्या मिलेंगे? बहुत शुक्रिया जैस्मिन। देखिए, बात यह है कि असेंबली का काम क्या है, आपने वही चीजें यहाँ 27 के करीब आपने ऐसे बिल या एक्ट्स बतलाए कि जो वहां आए सूबाई असेंबली में, कुछ पास हुए कुछ नहीं हुए। मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं कि सिंध मिनिस्टर्स सैलरीज एंड अलाउंसेस जो बिल है वो पास नहीं हुआ है। अच्छा, रिजेक्ट हो गया? नहीं, आया था एजेंडे के ऊपर, लेकिन वो हाउस ने टेकअप नहीं किया, तो इसलिए वो फिर उसके बाद एजेंडे पे आया नहीं। पहली बात तो असेंबली का काम यकीनन लेजिस्लेशन है कि कानून साजी की जाए, और उसके साथ साथ ये कि मुख्तलिफ जो अवाम की बेहतरी के लिए और सियासत के हवाले से जो इश्यूज हैं वो आते हैं, टेकअप होते हैं, और लोग उन पे तवज्जो दिलाते हैं हुकूमत की, और सबको मौका मिलता है। हमारे यहाँ मैं दूसरी दफा सिंध असेंबली का रुकन हूं, और मैंने पहले भी ये बात फील की थी और कई दफा मैंने टेलीविजन प्रोग्राम्स में ये बात कही। बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में एक चीज है जो है कंकरेंट लिस्ट, आइन में मौजूद है, और जिस पे हम अक्सर ये बात करते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए। दुनिया जमाने की शायद ही चंद ऐसी चीजें हों कि जो उस कंकरेंट लिस्ट में मौजूद ना हो। वफाक के पास इख्तियारात और वसाइल का बेतहाशा इर्तिकाज है। हम कहते हैं कि वो अदम मरकजियत होनी चाहिए कि वो सूबों पर आ जाए। तो सूबों की जो आपको लेजिस्लेशन मिलेगी ना, वो आपको इसी तरीके से मिलेगी। आज आप पंजाब नहीं, बेतुकी सी नहीं कि जिसको आपको ये लगता है, नहीं देखें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेलेवेंस होगी। सिंध कच्ची आबादी अमेंडमेंट बिल 2009 ये है, कच्ची आबादी का वो अभी गवर्नर साहब को असेंट के लिए गया है, अभी वो वहां से आया नहीं है, तो वो उस तरह से हाउस में पास नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने प्राइसेस कमोडिटीज, एसेंशियल कमोडिटीज की बात की है, फाइन उसमें इंप्रूव हुआ कि भाई अगर प्रॉफिटियरिंग कोई कर रहा है, अगर महंगी चीजें बेच रहा है, तो फाइन की से अगर लिमिट थी कोई 1 लाख रुपए तो उसको 5 लाख रुपए कर दिया। सजा जो है उसकी बढ़ाने की प्रपोज। तो जो पेटी सब्जेक्ट्स आपको लग रहे हैं ना बहुत सारे, नहीं, मुझे तो नहीं लग रहे, तो आवाम को लग रहे हैं। लेट मी प्लीज अलाउ मी ना, तो वो असल में यही इश्यूज हैं कि जो डायरेक्टली रहते हैं। अदरवाइज लोगों का मसला है सबसे बड़ा महंगाई का। मुल्क की फाइनेंस पॉलिसी जो है वो वफाक से ही बन रही है सारी की सारी। खा वो उसमें एफडीआईज की इन्वॉल्वमेंट हो, आईएमएफ आ जाए, वर्ल्ड बैंक आ जाए, टैक्सेशन पॉलिसी आ जाए, वो बेसिकली जो है इट्स फेडरली कंट्रोल्ड सब्जेक्ट। वहीं से पैसे आ रहे हैं, सूबे कमा के दे रहे हैं और देख रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ कि हमें कितना मिलेगा। तो उस हवाले से मैं कहता हूं कि एक अच्छी पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट तमाम सूबों के लोगों के लिए हुई कि नेशनल फाइनेंस कमीशन आ गया, हर सूबे को कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव चीज मिली है। लेकिन आपको जो चीजें मिलेंगी सूबाई, आज जैसे मैं पंजाब असेंबली की आज का बात, कोई वो अली इंस्टीट्यूट का जो है मंजूरी का बिल वहां हुआ, और आपके चैनल पे मैंने देखा वो रेड में जो है हेडलाइन में चलना शुरू हो गया। फोन पे बातें करने पे भी पाबंदी लगा दी, अगर मैं आपको रात को फोन करना चाहूं तो नहीं कर सकती। कहाँ? वो पंजाब में जी, वो सिंध में मतलब इतनी बेतुका टाइम है असेंबली का जाया करने के लिए, अब ये बिल पास होंगे? देखें, वो तो खैर वो बिल नहीं है, वो शायद कोई रेजोल्यूशन आई है वहां पे। रेजोल्यूशन तो ओपिनियन ऑफ द हाउस है ना, कोई तहरीक आ जाती है, मोशन होती है, कोई एजेंडमेंट मोशन है कि आप इल्तिवा में चीजें डाल दें और आप डिस्कशन कर लें, डिबेट कर लें। दिस इज द सब्सटेंशियल बिजनेस जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। उसमें उस सब्सटेंशियल बिजनेस में आपको कोई मटेरियल चीज जो लोग देखना चाहते हैं वो इसलिए नजर नहीं आ रही। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, एक बात ये कि वफाक के पास बेतहाशा इख्तियारात हैं, वो नीचे डिवॉल्व नहीं हुई हैं चीजें, फाइनेंसेस नहीं डिवॉल्व हुए हैं, फिस्कल ऑटोनॉमी नहीं है, उसके हिसाब से हम नहीं कर पा रहे, पहली बात। दूसरी बात ये, मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि इस लिमिटेड पावर्स में भी रहते हुए हम इससे ज्यादा बेहतर लेजिस्लेशन कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। चंद चीजें मुझे इल्म है कि वो पाइपलाइन में है, होने जा रही हैं। असेंबली का जो मेजर बिल होता है, बिजनेस होता है, वो फाइनेंस बिल होता है हर साल का।
एक फाइनेंस बिल तो हम पेश कर देते हैं। सैयद सरदार अहमद साहब ने परसों बहुत अच्छी तजवीज दी एंड आई एम प्रिटी मच ऑप्टिमिस्टिक के वजीर आला हमारे कायम अली शाह साहब वो सीजन पार्लियामेंटेरियन हैं, वो उसको सुनेंगे और हम सब मिलके एक ऐसा सुनते हैं नहीं, उनकी कोई नहीं सुनता, यही तो मजबूरी है। हम इवॉल्व ये करेंगे कि फाइनेंस बिल तो आ जाता है, 1 जून में आता है। शेख साहब रहे हमारे साथ पिछली असेंबली में, हम थे, इनसे बहुत सीखा हमने कि हम बैठते हैं और उस पर 5 रोज की मिनिमल अगर डिस्कशन होनी है तो हम 5 रोज ही लगे बंदो उस पर करते हैं। वो इतनी बड़ी बड़ी मेरा सब्जेक्ट रहा फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, मैं नहीं 5 दिनों में पढ़ सकता पूरे की पूरी, कोई बड़े से बड़ा अकाउंटेंट ऑडिटर नहीं पढ़ सकता 5 दिन में वो किताबें। तो आप प्री बजट सेशंस कर लें जहां प्रपोजल्स ले आए, आप जो हाफ ईयरली बजट है उसके ऊपर डिस्कशन कर लें। तो ये काम है बेसिकली असेंबली के करने के, जो आए वो होंगे।